नमस्कार दोस्तों, आपने एडवोकेट्स जो वकील होते हैं उनको ज़रूर देखा होगा। तो उनकी ड्रेस को भी आपने ज़रूर देखा होगा कि वो एक वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहनते हैं। इसी ड्रेस को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं या उनमें कुछ संशोधन को लेकर मांग उठी है और इसी को लेकर एक एडवोकेट्स ही थे, उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मांग की कि जो ये वकील होते हैं उनको जो एक काला कोट पहनना पड़ता है, कुछ जो इनके ड्रेस कोड हैं उनके अंतर्गत, तो उसमें उनको छूट दी जाए गर्मियों के महीनों में। इस आधार पर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस याचिका को खारिज कर दिया। आइए समझते हैं पूरा विवाद क्या है और जो ये वकीलों की ड्रेस कोड होती है ये किस नियम के तहत निर्धारित की जाती है। दोस्तों, पूरे मुद्दे को प्रारंभ करूं, आप उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई वस्तु जितनी डार्क कलर की होती है तो उसका उतना ही कम एल्बिडो होता है। मान लीजिए एक काली वस्तु है तो उसका लगभग एल्बिडो 0 होता है, वहीं अगर लाइट कलर की कोई सतह है या वस्तु है तो उसका एल्बिडो अधिक होता है। ये एल्बिडो क्या होता है, आपको उसको अब आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई काली सतह है या कोई काला कपड़ा आप पहने हुए हैं, तो जब उस पर सूर्य की रोशनी जाएगी तो वो उसको अधिक से अधिक अवशोषित करेगा, मतलब अपने अंदर। तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक वो वस्तु या वो सतह काली जो होगी वो गर्म होगी, जिससे गर्मी अधिक महसूस होगी। वहीं जो लाइट सतह होती है या लाइट कोई कपड़ा होगा, अगर आप उसको पहने हैं तो अगर उस पर ये लाइट पड़ेगी सन की तो क्या करेगी, अधिक से अधिक कोशिश करेगी रिफ्लेक्ट करने की, जिससे क्या होगा, आपको गर्मी कम महसूस होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में अधिकतर डार्क कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि जाड़ों में डार्क कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क कपड़े उष्मा ज़्यादा अवशोषित करते हैं, जिससे हमें गर्मी अधिक लगेगी। दोस्तों, आइए अब अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो याचिकाकर्ता ने किस दलील के आधार पर ये याचिका डाली थी, तो उसने बताया कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब एक ही समय में यहाँ कहीं तो बहुत अधिक गर्मी तो कहीं बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जिससे आप कुछ जगह तो ऐसी होंगी जहाँ पर आप कंबल तक ओढ़ के बैठेंगे, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आप शर्ट पहनना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे दिल्ली को ही आप मान लीजिए, दिल्ली में तो लगभग 3 से 4 महीने अधिकतम जो है वो ठंड रहती है, अधिकतम समय वहाँ पर गर्मी ही रहती है। तो उसी आधार पर उसने कहा कि जो काला कोट है उसको पहनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसी आधार पर उसने मांग की कि जो ये काला कोट है वो वकीलों को पहनने से छूट दी जाए गर्मियों के मौसम में। आइए जानते हैं वकीलों का ड्रेस कोड कैसे निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, जो एडवोकेट एक्ट है उसकी धारा 49(1)GG 49(1)GG कहती है कि ड्रेस कोड क्लाइमेट कंडीशंस के अनुसार होगा, मतलब जैसी जलवायु वैसी ड्रेस। और ये एक्ट BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पावर देता है कि वो इस संबंध में कोई भी रूल बना सकती है। बार काउंसिल ने इस पर नियम भी बनाए हैं कि जो ड्रेस कोड है उसको लेकर उसमें लिखा है कि वकीलों के लिए एक शांत और गरिमापूर्ण पोशाक होगी, जिसमें एक काला कोट, एक सफ़ेद शर्ट और पुरुषों के लिए एक गाउन के साथ सफ़ेद बैंड पहनने का नियम है। ये गाउन क्या होता है आप इसको इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, ये गाउन इस प्रकार का दिखता है जिसको जो है पुरुष पहनते हैं। वैसे दोस्तों, याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वो ड्रेस कोड सिस्टम के खिलाफ नहीं है, बस ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जो उनके काम को आसान बनाए, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले में कोई छूट नहीं दी है। अब जो है ये गेंद कहाँ पहुँची है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पाले में। तो देखना दिलचस्प होगा कि वो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इस मामले में काले कोट पहनने से वकीलों को छूट देती है या नहीं। दोस्तों, वैसे आपको टॉपिक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। साथ में यह भी बताइए कमेंट करके कि जो ये वकील हैं उनको इस मामले में राहत मिलनी चाहिए असल में या नहीं मिलनी चाहिए। व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये सच्चाई आपको क्या लगती है कि सच में गर्मियों में काला कोट ऊपर से पहनना, इतनी गर्मी, और हमारे यहाँ की कोट आप देख ही रहे होंगे कैसी हैं, जहाँ पर सही से पंखे भी काम नहीं करते हैं, तो इनको इससे छूट मिलनी चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही इस मुद्दे पर अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, अवश्य दूंगा। और इसके साथ ही हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है, टॉपिक पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।